जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह कुंदल भरतपुर राजस्थान से सरकारी म्यूजिशियन में आपका स्वागत है। ये लास्ट क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं आज आपके जितने भी डाउट हैं म्यूजिक से संबंधित वो डाउट सारे क्लियर करने वाला हूँ। ये वेस्टर्न म्यूजिक की लास्ट क्लास है। सबसे ऊपर आप ये देखते होंगे जो ये नंबर लिखा होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं टेम्पो। टेम्पो असल में होता क्या है? टेम्पो स्पीड को निर्धारित करता है कि जो आप बजा रहे हो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ कम कर दूँ, ये 76 कर दूँ, तो आपने रिवाली की देखी होगी। और रिवाली कैसे स्टार्ट होती है? डा 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 स्लो। और यहीं मैं अगर इसको 152 कर दूँ तो अपने किसका टेम्पो बन जाएगा? ये कई चीज़ों का टेम्पो, जैसे कि रीट रीट का। वो कैसे होती है? टी 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 डा 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 डा। तो आप ये समझ गए होंगे ये क्या निर्धारित करता है? स्पीड को। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? टेम्पो। इसके बाद में आ जाता है ये है अपनी जी क्लिप। जो ये जी क्लिप होती है ये क्या काम करती है? ये जी क्लिप म्यूजिक बताती है कौन सा म्यूजिक चल रहा है। अब इसके बाद में आ जाओ ये वाला नंबर, इसको बोलते हैं टाइम सिग्नेचर। ऊपर वाला क्या है? बीट। और नीचे वाला क्या है? बीट टाइप। बीट टाइप का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रोचिट होता है। क्रोचिट का कितना होता है? क्रोचिट का सब 8 होता है। क्या होता है? 8। देखो यहाँ से चालू, कहाँ से? 1 से चालू रहा है। अब यहाँ से लगाओ आप, कौन सा हो गया ये? ब्रेव को छोड़ दो, सेमी ब्रेव। 2 मीनम, 4 क्रोचिट, 8 कोइवर, सेमी कोइवर, डेमी सेमी कोइवर, हेमी डेमी सेमी कोइवर। लास्ट हो गया ना? ये क्या बताएगा कि हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? कितने भी चाहिए, कितने भी हो सकते हैं वो। तो हमें कितने चाहिए? अब मान लो मुझे चाहिए 4 क्रोचिट। कितने चाहिए? 4 क्रोचिट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे 4 चाहिए और नीचे क्रोचिट का साइन और ऊपर कितने चाहिए। तो देखो यहाँ 4 क्रोचिट का आ जाएगा। आ गया कि नहीं? देखो 1 क्रोचिट, 2 क्रोचिट, 3 और ये क्रोचिट का रेस्ट। आपको पता होगा जो रेस्ट होता है वो भी उतनी ही वैल्यू में होता है। तो आप यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, बार। कि बार क्या है? तो देखिए बार यही है जो आप देख रहे हो बार बार, जो मैं काट रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ। बस इसमें कुछ भी, अंदर कुछ भी हो सकता है। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो ये रहे, इसको बोलते हैं बार। तो ये कौन सा बार है? ये सिंगल लाइन बार है। कौन सा है? सिंगल लाइन बार। सिंगल लाइन बार म्यूजिक को बताता है। अब आ जाओ डबल लाइन। देखो बीच में सिंगल है लेकिन लास्ट में डबल है। ऐसे अगर मैं इधर लूँ तो फिर डबल आ गया। ये डबल लाइन बार क्या कहता है कि यहाँ आपका म्यूजिक स्टॉप है। क्या है? स्टॉप है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर लेफ्ट। देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, आपने नीचे देखा होगा लेफ्ट रिपीट, ये आ गया लेफ्ट रिपीट। और अगला क्या है? राइट रिपीट। जो जो लेफ्ट रिपीट होता है वो साइन किधर होता है? राइट साइड में। और जो राइट रिपीट होता है वो साइन कहाँ होता है? लेफ्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि म्यूजिक यहाँ से बजता हुआ आएगा यहाँ तक। अब जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा है, तो अगर इसको हटा दें, सिर्फ डबल लाइन बार कर दें यहाँ, और इसको भी हटा के मैं डबल लाइन बार कर दूँ, तो दोनों में एक जैसा होगा। फिर इसको भी हटा दूँ, इस वाले को। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ रिपीट बार, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ लगा दिया मैंने एक राइट रिपीट बार, और उसके बाद में और चलता हूँ और यहाँ लगा दिया मैंने लेफ़्ट रिपीट बार, तो अब होगा क्या? देखो एक तो यहीं से रिपीट बार है, एक यहाँ से रिपीट बार है। अब यहाँ म्यूजिक भी बनाना पड़ेगा हमें कुछ। क्या बनाना पड़ेगा? ठीक है, अगर हम इस म्यूजिक को बजाएं तो अभी क्या क्या परफॉर्मेंस देगा? देखना कहाँ से रिपीट होगा ये। रेस्ट। कुछ नोटिस किया? कुछ आपने नोटिस किया? क्या नोटिस किया कि राइट रिपीट बार से कहाँ है? राइट रिपीट बार। मैंने जैसे भी बताया, राइट का जो साइन है वो लेफ्ट में होता है, जो लेफ्ट का साइन राइट। राइट रिपीट बार से वापस गया और म्यूजिक फिर आया। ऐसे अब यहाँ तक पूरा कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये रिपीट बार था। फिर यहाँ से आएगा, फिर वापस जाएगा। अगर आपको इस साइड में मिले तो उसका मतलब है ये पूरा रिपीट होगा, और इस साइड में लगे तो इसका मतलब है ये यहाँ से रिपीट होगा, पूरा रिपीट नहीं होगा। समझ गए? अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो ये पूरा रिपीट होगा। अगर मैं इधर साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दूँ एक और, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बस यहाँ लगाए ना इधर, तो यहीं से रिपीट होके जाएगा यहाँ तक। और यहाँ का मतलब है या इस जगह का, तो ये पूरा रिपीट होगा। ठीक है, चलो अगले उस टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक फटाफट क्लियर करते हैं इसमें।
ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपके लिए, ठीक है, गुड। ये साइन हो गए। इन साइन का मतलब अपने जो हम म्यूजिक पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल नहीं है। अब आ जाओ फरमेटा। फरमेटा का मतलब होता है लंबा खींचना। अब देखना, ये पहले तो टाँ 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 चल रहे थे, अब थोड़ा सा लंबा खींचेगा, देखो खींचा कि नहीं खींचा। जैसे फरमाटा आया लंबा खींचा, फरमाटा आया पॉज। इसका मतलब होता है किसी भी म्यूजिक को थोड़ा सा लंबा खींचना बैंड मास्टर के आदेश तक। अब आ जाते हो एसेंट पे। एसेंट का क्या मतलब, यहाँ लग गया एक एसेंट और एक एसेंट यहाँ लगा दे। अब गौर देना ये एसेंट क्या काम कर रहा है, देखो सुनो। रिपीट बार की वजह से रिपीट हो गया वो। यहाँ पर म्यूजिक जब ये एसेंट लगा होता है तो ये नोट डायरेक्ट नहीं होता, ये जैसे ये टक हुआ ना, देखो ये नोट टक हो गया। लेकिन जो असेंट वाला नोट होगा, क्या होगा, असेंट वाला नोट, ये क्या जाएगा, पेन आ जाएगा, टंग डाउन होगा, तो ये क्या करेगा, असेंट का काम करेगा। अब आ जाते हैं अपनी टाई। टाई देखते हैं, इसमें टाई का साइन कहाँ दे रखा है। टाई भी एक इम्पोर्टेंट है, तो टाई को भी मैं चाहता हूँ कि आपको टाई को करवा दूँ। देखो टाई सिंपल कुछ नहीं होता, टाई का बहुत सिंपल है। अगर दो नोटों के ऊपर मैंने टाई लगा दी तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों नोटों का म्यूजिक एक जैसा ही बजेगा, सेम टू सेम एक जैसा बजेगा। चलो ये लगा के देखते हैं। एक ये वाला, वैसे काम की नहीं है हमारे के लिए, लेकिन फिर भी बहुत साइन है, ये आपको सारी चीज़ें किताब के अंदर मिलने वाली हैं। मैं टाई ढूंढ रहा हूँ इसमें, टाई, ये रही टाई। अब टाई लगाने के लिए एक इस पे लगा दी टाई, और फिर मैंने इन दोनों नोटों के बीच में, जब टाई लगेगी तो कोई और भी साइन नहीं होगा, सिंपल बात है। अब देखना इन दोनों नोटों की आवाज़ सेम आएगी। यहाँ देखना, समझे, डा, दोनों नोट एक ही हो जाते हैं। ये डा नहीं पढ़ा जाएगा, ये क्या जाएगा, डा, पूरा एक ही पढ़ा जाएगा। ये होती है टाई। तो दोस्तों ये होते हैं अपने इम्पोर्टेंट नोट ख़त्म। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको हमारी बुक के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको हमारी बुक से मिलती, सब कुछ हमने पूरा म्यूजिक अपने, चाहे आप बिगुल बुक ले लो बिगुल से संबंधित, या फिर आप अपनी हमारी ड्रम की बुक ले लो, ये दोनों चीज़ें आपको उसमें म्यूजिक पूरा इतना जितना हमने इन सारी वीडियो में बताया है। देखो लाइन, स्पेस, बहुत चित्रों के साथ में बहुत शानदार तरीके से सब कुछ, स्टेप, ये सब कुछ मिलने वाला था, नेम ऑफ क्लिप। तो आप बुक परचेज़ कर सकते हो हमारी वेबसाइट सरकारी म्यूजिशियन .स्टोर से। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।